हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी विथ विष्णु के साथ। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि अमेजिंग ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इन 3D स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते हैं, कि इस प्रकार से हम सभी प्रकार के स्ट्रक्चर को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक रहेगा, जैसे कि यहाँ पास एक बच्चा है, वो एक बच्चा रहेगा, लेकिन इसका जो नाम है की प्रकार से लिया जाता है, उसी प्रकार से इसका पहचान भी की प्रकार से हो जाएगा। जैसे कि ये घर में कुछ और हुलिये में रहता है, स्कूल में कुछ और, जैसे कि मतलब घर में कुछ और रहेगा, स्कूल में कुछ और, कॉलेज में जाएगा तो कुछ और बुढ़ाएगा तो बुढ़ापा में कुछ और। मतलब जो इसका जो चेंज होने का जो प्रोसीजर है वो लगातार चलते रहता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो लगातार चेंज होते रहता है। तो हम आगे देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनते हैं, अर्थात ये संरचना ही था एक बच्चे का कि वो किस टाइप से रहता था घर में, किस स्कूल पे, कि कहीं पर चला गया वहाँ, कॉलेज में वहाँ, तो अलग अलग प्रकार से रह सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड किस टाइप से रहते हैं। तो कंपाउंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है हमारा 3D स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर डी का अर्थ होता है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है विमा। तो अभी विमा क्या होता है तो मैं बताऊं कि ये देखिए, इसको एक्स मान लें, इसको वाई और इसको जेड, तो ये कहलाएगा 3D, जिसमें 3 अक्षर हो वो त्रिविमी कहलाता है। अब आपको इसका फीलिंग चाहिए तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि 1 मिनट, जिसकी आपको मेरा पेन दिख रहा है, 1 मिनट मैं खुद देख लेता हूँ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो आपको मेरा ये पेन दिख रहा है। तो यदि ये समतल में रहता, इस समतल में रहता, मान ली ये जो बोर्ड है इस समतल में रहता तो ऐसे रहता है, तो ये क्या कहलाता हमारा 2D कहलाता, ठीक है। हमारा यदि जो ये ऐसे रहता तो क्या कहलाता हमारा 2D। कब कहलाता 2D? जब ऐसे और ऐसे रहते तो क्या कहलाता ये 2D कहलाता, ठीक है। और जब यदि ये 3 आ जाए, मतलब ऐसे दो क्या थे, देखिए ध्यान से, हमारे यहाँ इसमें क्या थे, समतल में थे ये दो। अब यदि तीसरा ऐसा आ जाए तो समतल में है क्या, समतल मतलब एक प्लेन में होना, लेकिन ये एक प्लेन में है क्या, देखिए ये तो बाहर होगा, ये वाला बाहर वाला ऐसे जुड़ेगा तो बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये एक समतल में नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है 3D स्ट्रक्चर। इसको कॉपी में ऐसे ही बना दिया जाता है, मतलब ये तो एक समतल में हो गया और ये हमारा कहाँ है, बाहर की ओर है। और याद रखना ये सभी क्या रहते हैं, एक दूसरे से 90 अंश के एंगल पर रहते हैं, 90 डिग्री, ऑल एंगल गोइंग टू बी 90 डिग्री, ओके। तो अब हम समझते हैं कि जो 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब जो ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स, आकाश, ऐसे आकाश में मतलब कि ऐसे जो स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, देखिए इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होगा आकाश में ऐसे, वो किस टाइप से होगा, मतलब किसी मॉलिक्यूल का। तो हम देखते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नहीं भी थ्योरी की ओर। तो सबसे पहले 2-3 रूल लिख लो कि 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला रूल होता है कि सॉलिड लाइन होता है, सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन का अर्थ होता है ठोस, ठीक है। और इसे किस प्रकार से दर्शाएंगे सॉलिड लाइन को, मतलब बॉन्ड इन प्लेन, बॉन्ड इन प्लेन में रहेगा, मतलब कि ये एक सिंपल ऐसी लाइन रहेगा, ठीक है, सॉलिड लाइन। और दूसरा नियम है कि इसमें वेज और डैश होते हैं, वेज, और तीसरा होता है डैश। ये वेज लाइन होता है और ये डैश लाइन। तो ये वेज और डैश क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि वेज मतलब होता है आगे और डैश मतलब होता है पीछे। अब इसे कैसे दर्शाएंगे, तो आगे वाले को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, आगे की ओर है, और पीछे दिखाई नहीं देता उसके डॉट 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 ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पर देखना कि मेरे 3 पेन हैं, यहाँ पर देखिए इन 3 पेन में क्या है कि ऐसे, तो आप कैमरे की ओर देख रहे हो तो ये वाला हमारा आगे की तरफ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेज लाइन, ठीक है, वेज वाला। और हमारा जो ये और ये दोनों एक ही प्लेन में है, ऐसे देखो एक ही प्लेन में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड लाइन, ठीक है। अब यदि इसमें एक और चौथा आ जाए, ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे चौथा कुछ आ जाए किसी भी 3D, मतलब कि 3 ही होंगे ऐसे नहीं है। 3D मतलब होता है कि किसी कंपाउंड को आकाश में दर्शाना, आकाश में किस प्रकार से व्यवस्थित होगा उसको 3D बोलते हैं, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर, 3D मतलब तो 3 विमा होता है। 3 विमा मतलब किस प्रकार से, हम मतलब कॉपी से उठकर हम आकाश में चले जाते हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि उसमें केवल 3 ही बॉन्ड होंगे, कि उसमें कई सारे बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ऐसा होगा, मान लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये हमारे आगे की ओर है, दिख रहा है, हाँ आई थिंक दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारे पास आगे की ओर है, ये हमारे पीछे की ओर है, और ये दोनों एक प्लेन में है, ऐसे देखो एक प्लेन में है, ये दोनों एक ही प्लेन में, तो हमारी ये क्या कहलाएंगे, सॉलिड लाइन, ठीक है। ये दोनों सॉलिड लाइन दिखाएंगे हम लोग, और जो ये आगे की तरफ है उसे कौन सी लाइन कहेंगे, वेज लाइन, और जो पीछे की तरफ है ये वाला देखिए उसे कहेंगे हम लोग डैश लाइन। तो इस प्रकार से जब किसी मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर में जब शो किया जाता है तो इस प्रकार से इसमें पार्टिकल्स अरेंजमेंट होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इन 3 नियम को पढ़ते हुए, कि इतना याद रखना, डैश लाइन को हम लोग कहाँ दर्शाते हैं, पीछे, जो दिखाई नहीं देता क्लियरली उसे डैश करते हैं, और जो वेज होता है, वेज मतलब आगे में, मतलब कि एक सॉलिड की तरह ऐसे दर्शा देते हैं। इसको ऐसे भी कर लो, लेकिन ऐसे ही दर्शाते हैं सिंपली, मतलब हम पता नहीं वैज्ञानिकों ने दिया है, अब मानना तो पड़ेगा, साइंटिफिक तरीका है ये, तो मतलब ऐसे दर्शाते हैं। और जो सॉलिड लाइन होता है उसको सिंपली ऐसे दर्शा देते हैं, ओके। तो इन 3 नियम को फॉलो करते हुए हम लोग स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 1 मिनट, आपको स्लाइड कहाँ तक दिख रहा है, ओके, तो हाँ चलो देखते हैं। तो फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको संकरण के बारे में बताया था कि संकरण को शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि किसी का मतलब संकरण कैसे निकालते हैं, और संकरण पता चल जाए तो स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली पता ही चल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग से एक एग्जाम्पल देखते हैं कि CH4, ओके, दिख रहा है आपको CH4। अब CH4 है, इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो जो 3D मतलब यहाँ आकाश में किस प्रकार से अरेंजमेंट होंगे, तो इसे हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। मतलब कि मेरे पास ये देखिए CH4 का पहले ये बताइए कि संकरण अवस्था क्या है, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया था लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर हमारे पास कितने हैं, 0 क्यों है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में ना, उसी से बॉन्ड बनाता है, तो 4 तो बॉन्ड बना चुका है, उसके पास और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 0 लोन पेयर होगा। और बॉन्ड पेयर कितने, 4 बॉन्ड बनाए तो 4, तो sp3 हुआ इस हिसाब से, एक s और 3 p का, ठीक है, sp3। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ओके, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग स्पेस में किस टाइप से अरेंजमेंट करेंगे, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होगा उनका। 1 मिनट, मैं अच्छे से अरेंजमेंट करना बता रहा हूँ आपको। कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है, देखिए बिल्कुल इसी टाइप से होंगे। देखिए इसमें सभी ओर से देखें तो समान एंगल से झुका हुआ लग रहा है, देखिए सभी पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहा है समान एंगल से, बस ऐसे ही रहते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो क्या हो करते हैं कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे ही जुड़े रहते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये वाला लाइन को ऐसे ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे ऐसे, इनको ऐसे नीचे से, इनको ऊपर से ऐसे, मतलब इसको सभी को आपस में मिला दिया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ध्यान से देखिए, ऐसे रहता है, ऐसे, इनके मध्य ये एंगल 105, 109.5, 109 सभी एक इक्वल है। तो अपना जो ब्लैक बोर्ड है उसमें कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो 2D है, 2D क्यों है, क्योंकि ये
केवल आगे और ऐसे आगे या पीछे या फिर दायां बाएं जा सकते, इसलिए केवल 2D है। 3D मतलब ये आसमान में जाएगा। तो 3D शो करने के लिए हम इसमें शो नहीं कर सकते, इसलिए हम इन 3 नियम को फॉलो करते हुए 3D स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो इन 3D स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग इस और थोड़ा साइड में ले लेते हैं। तो हम लोग 3D स्ट्रक्चर में सबसे पहले बनाएंगे कार्बन को। सेंटर एटम है, देखिए, ठीक है। सेंटर एटम को पहले लिखते हैं। अब उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन है और टेट्राहेड्रल है, 109.5 एंगल पर है। ये ऐसा सही प्रॉपर्टी हमको पता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसे ही रहता है। और आप लोग ऐसे ऐसे बना देते हो, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 ऐसे ही था ना, मैंने अभी दिखाया। तो और पेंसिल से बताया कि इसको ऐसे ऐसे ही जोड़ देते हैं सभी को आपस में, ऐसे ऐसे, फिर बन जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसको एक्चुअल में कैसे बनाना चाहिए मैं बताता हूँ अभी। इसको एक्चुअल में बनाने के लिए करते ये है कि थोड़ा, एक मिनट ना, जगह इसको मिटा देता हूँ। इसको एक्चुअल में बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सेंटर एटम को लिखते हैं, कार्बन लिखा गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं? एक आगे था और एक पीछे था, और 2 क्या थे? एक ही प्लेन में। तो 2 प्लेन में थे, उसको कैसे लिखेंगे? मान लें ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन में, कोई भी 2 एक प्लेन में आएंगे। याद रखना, 2 चीज़ मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, चाहे वो ऐसे हो ऐसे हो, दोनों को मिलाए मतलब एक प्लेन बन गया, ठीक है। तो मान लें ये और ये एक प्लेन में आ जाए, तो और बचे 2, ये और ये। इसमें अब ये वाला क्या होगा? ये आगे या पीछे होगा इसमें, या फिर ये आगे या पीछे होगा। मान लेते हैं ये हमारा आगे की ओर है, ये हमारा क्या है? वेज। वेज मतलब होता है आगे की ओर, तो इससे ये जुड़ा होगा। और ये वाला बच गया, और ये मतलब ये आगे हो गया, तो इसे क्या बनाने का पड़ेगा हमें? पीछे वाला। ये होगा हमारा पीछे का हाइड्रोजन, ये इसे कहते हैं डैश फॉर्म। और ये दोनों कहलाते हैं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड लाइन, वेज लाइन और डैश लाइन, ठीक। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। और मतलब कि और इसे पैक करना है तो इसको ऐसे 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 ऐसे, इसको आपस में ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मिला सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब क्लियरली कहा जाए तो पहले सेंटर एटम को बनाते हैं ऐसे, उसके बाद 2 को एक प्लेन में लिख लेते हैं, कोई भी हो, और उसके बाद इसको ऐसे बना लेते हैं आगे, और बचा एक उसको पीछे, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है 3D का। ये हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर, कैसे टाइप से हमारा बनना चाहिए और बनता है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि किस टाइप से बनना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है ना, आपके बुक में दिया होगा, लेकिन आप कई लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, 11वीं में था तो समझ ही नहीं आता, बस पढ़ लिया था, पेपर में पास हो गए, निकल गए। एक्चुअल समझ तो अभी आ रहा है, तभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या होता है कि अब ये हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर। अब 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अब हम इसे कई प्रकार से मतलब शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक, ये देखिए, ये हाइड्रोजन वही वाला है। देखिए इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं बना है, क्योंकि हमारा ऐसा 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 टाइप में रहता है, ठीक है। तो हम इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ये डैश डैश कर देते हैं ये, और ये हमारा वेज हो गया, और ये हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है। एक और बना लेते हैं यहाँ पास, ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, इसको ऐसे, इसको यहाँ पास डैश डैश ही रख देते हैं, और यहाँ पास क्या करते हैं हम सॉलिड ला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पास नहीं, ये वेज हो गया हमारा, ये सॉलिड लाइन हो गया। तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हो गया, देखिए 3 स्ट्रक्चर। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या होता है कि
पहला स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर, तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तीनों इक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कोई अंतर ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी 3D में बताया, क्या बताया था 3D स्ट्रक्चर में, कि 1 मिनट आप लोग पहले इसमें देखिए, ऐसे ये 3D स्ट्रक्चर है आपका। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेट्राहेड्रल में 3D स्ट्रक्चर होता है। ओके, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है? 3D। अब मुझे बताइए कि ये सामने वाला हो गया, ये मान लेते हैं हमारे ये पीछे वाला हो गया, और ये दोनों किस में हो गए? एक प्लेन में हो गए। ये पीछे वाला, ये सामने वाला, तो ऐसा हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे पलट दूँ तो ये पीछे हो गया, ये सामने हो गया, और ये एक दूसरे प्लेन में हो गया। इसको फिर ऐसे पलट दो, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, एक प्लेन में हो गया। तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर कोई नहीं रोक सकते ना। हम 3D में हवा की तरह उड़ रहे हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये सारे स्ट्रक्चर क्या है? एक ही टाइप से है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि और क्या क्या हम लोग बना सकते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, इससे हम लोगों को सपोर्ट मिलता है कि हम जैसे जैसे आपका लाइक सब्सक्राइब बढ़ता जाता है, हमें वीडियो बनाने की जो एनर्जी है हमें बढ़ती जाती है। तो अब हम चलते हैं कि राइटिंग स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हमारा 3D हो गया था। अब स्ट्रक्चर फार्मूला को और कैसे लिख सकते हैं? तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, बॉलिस्टिक मेथड क्या होता है? ओके, या फिर इसी को बोलते हैं बॉलिस्टिक मॉडल। तो ये बॉलिस्टिक मॉडल क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। बॉलिस्टिक में नाम से पता चल रहा है, बॉल है और स्टिक होगा, स्टिक मतलब लकड़ी, और बॉल मतलब गेंद, और मॉडल मतलब एक उदाहरण, ठीक है। तो बॉलिस्टिक मॉडल में क्या करते हैं, जैसे कि हमने CH4 का अभी 3D स्ट्रक्चर में क्या बनाया था? ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। अब बॉलिस्टिक में इसी को बोला गया क्वेश्चन कि इसे बॉलिस्टिक में चेंज कीजिए, चेंज इनटू बॉल स्टिक मेथड। मैं इसी टाइप से क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगा उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप गूगल फॉर्म भरिए, फिर मैं आपको ऐड करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कि बॉलिस्टिक में चेंज करने के लिए बोला गया इसी टाइप से। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस जो सेंटर एटम रहता है उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन को सबसे बड़ा मानते हैं, ठीक है। और जो ये साइड वाले हाइड्रोजन रहते हैं, मैं एक बात बता दूँ, नोट करके लिख लो ना, ठीक है। नोट करके लिख लो कि ये मॉडल्स केवल कार्बन और हाइड्रोजन को शो करते हैं, इसमें किसी और कंपाउंड को नहीं शो किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पास नाइट्रोजन लिख दिया गया है, मान लें यहाँ पास हमें नाइट्रोजन लिख दिया गया हो, नाइट्रोजन, तो यहाँ पास बड़ा गोला ना बनाकर सीधे नाइट्रोजन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं हमारे किसके लिए प्रूव है? ओनली कार्बन के और हाइड्रोजन के लिए। तो मैं बता दूं कि बड़ा जो कार्बन बड़ा है और हाइड्रोजन छोटा है, तो बड़े को बड़ा गोला से दिखाते हैं और छोटे को छोटा गोला से, ठीक है। तो यहाँ हमारा कार्बन हो गया, कार्बन करके लिखते नहीं है, कार्बन हो गया बड़ा गोला, और 1 2 3 4 ये छोटा छोटा गोला उनके बच्चे हो गए। इसका अर्थ है कि ये क्या है? हाइड्रोजन है, ये सभी का है हाइड्रोजन, और ये क्या है? हमारा कार्बन है। इसी प्रकार से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉलिस्टिक मॉडल, मतलब कि बड़ा बॉल और छोटा बॉल के रूप में दर्शाना होता है, ठीक है। अब हमारा तीसरा रूप आता है इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म क्या होता है? इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं, डॉट फॉर्म। तो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म क्या होता है भाई? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, नाम से ही है। इसमें बॉल से दर्शाते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन से दर्शाएंगे। इसमें क्या हुआ था कि एक एग्जाम्पल से लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। CH4 था, ठीक। CH4 में पहले हम लोग कौन सा 3D स्ट्रक्चर दर्शाएं, उसके बाद बॉलिस्टिक दर्शाएं, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट। तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि
उसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, मतलब जो बॉन्ड बना रहता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन साझा किए रहते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया जाता है। इसमें कोई बॉन्ड अलग से नहीं दिखाया जाता। मतलब यहाँ पर देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसे लेविस स्ट्रक्चर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लेविस की तरह फॉलो होता है। लेविस की तरह इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। देखिए डॉट डॉट हो गया। अब समझिए यहाँ पास क्या हुआ। इसको ऐसे उल्टा सीधा नहीं लिखते, सीध सीध में लिखते हैं ताकि पता चले कि उसी का है भाई। ओके, तो क्या होता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पास 4 हाइड्रोजन है तो 4 4 कितने हो गए? 8, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो 8। तो अष्टक पूर्ण हो गए, दोनों का संतुष्टि हो गई, ठीक है। अब संतुष्टि हो गई, स्ट्रक्चर बन गया, मॉडल बन गया, लेकिन समझना तो हमको है ना। तो क्या होता है इधर कि बॉन्ड बनने के लिए कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। तो ये लोग ऐसे एक यहाँ पर हुए शामिल, यहाँ पर। अब टोटल देखें तो 2 4 6 8 अष्टक पूर्ण हुआ ना। तो इसी प्रकार से मतलब कि इसको बस इसमें कुछ नहीं करते, ऐसे बॉन्ड ना बनाकर, इसे लाइन ना खींचकर हमें यहाँ पर 2 डॉट लगाने होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म। अब हम चलेंगे डैश फॉर्म क्या होता है। तो हमारा ये चौथा नंबर का है डैश फॉर्म, ठीक है। अब हम चौथा नंबर में चलते हैं। डैश फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने बताया कि डैश फॉर्म मतलब आगे की हो, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो अभी स्ट्रक्चर दर्शा रहे हैं वो किसके लिए है? हमारा 2D के लिए, ठीक है। ये देखो 3D के लिए स्पेशल 3D ही नाम था। और जो अभी तक जितने भी बताया 2 से लेकर अभी चौथा में जितने में भी आए हैं वो सब 2D के लिए। 2D मतलब कि एक कॉपी में दर्शाने के लिए होता है कि कॉपी में किस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन वो 3D स्ट्रक्चर मतलब 3D में कैसे फीलिंग लेंगे, किस टाइप से अरेंजमेंट होता है उसके लिए था। ओके, तो चौथा नंबर में आता है हमारा डैश फॉर्म। तो चौथा नंबर का जो डैश फॉर्म होता है उसमें एक लाइन बस खींचते हैं, ये हो गया हमारा डैश, ठीक है। तो डैश फॉर्म में क्या करते हैं? हमारा CH4 एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन डॉट में हम क्या दर्शाते हैं कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 कार्बन की इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 कार्बन की, हाइड्रोजन का 1 कार्बन। तो इस प्रकार से ये दर्शाते हैं। किसका था ये? है इलेक्ट्रॉन डॉट का था, ठीक है। अब हम दर्शाएंगे डैश फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। तो डैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्या कैसे क्वेश्चन दे दिया डैश फॉर्म में चेंज करो, तो क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन लिख कर देख क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन डॉट को डैश फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट को डैश फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ वहाँ डैश लगाना होता है। भाई 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, बस ऐसे ऐसे जोड़ दो, हो गया अपना डैश फॉर्म तैयार। बस इतना ही तो सरल है, कोई कठिन वाला महल तोड़ने वाला बात ही नहीं है। बात ये रहता है कि सर लोग इसको मुझसे पढ़ाते नहीं हैं, बस इम्पोर्टेंट रहता है उसी को पढ़ाते हुए निकल जाते हैं, कोई भारी काम नहीं है ये सब। बस बात ये है कि थोड़ा टाइम लगता है और टाइम उतना रहता नहीं, इसलिए टाइम को बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवा क्या होता है। पांचवा होता है हमारा कंडेंस्ड फॉर्म। एक मिनट, कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब होता है संघनित रूप। इसका क्या अर्थ है समझे? संघनित फॉर्म का अर्थ होता है कि संघनित होना, मिलना जुलना, बात खत्म करना। मतलब जो हमारा CH4 ही इसका एग्जाम्पल है, बस CH4 का ऐसे लिख दिया तो ये हमारा होगा कंडेंस्ड फॉर्म। क्यों? यदि हमको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखिए, किस फॉर्म में लिखिए? कंडेंस्ड फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे? CH4 मतलब कंडेंस्ड करना मतलब छोटा करना, एक पॉइंट में लिख देना, वो होगा हमारा कंडेंस्ड फॉर्म। जैसे कि हमें बोला गया कि इथेन
इथेन को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखिए और बॉल स्टिक में लिखिए, बोला गया, ठीक है। तो इथेन को पहले कंडेंस्ड फॉर्म में लिखिए और दूसरा बॉल स्टिक में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। इथेन का फॉर्मूला जानते हैं, कार्बन नंबर 2 में आता है, 6 हाइड्रोजन होते हैं, C2H6 है, हो गया। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें कंडेंस्ड बनाना है, तो सीधी सी बात, 9 लंबा चौड़ा C2H6 या CH3 बिगर बॉन्ड दर्शाए, बस ऐसे लिखना है। ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फॉर्म। और दूसरा हमारा बॉल स्टिक फॉर्म क्या होता है, देखिए बॉल स्टिक में बॉल और दर्शाएंगे, तो बॉल 2 कार्बन है तो ये बड़ा बॉल आपस में दोनों बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है, हमें पता है। अब 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इससे हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, छोटे बॉल से। ऐसे बॉन्ड हम बॉल को जोड़ना है भाई लकड़ी में इनके, ठीक है, ऐसे नहीं तो गलत होता है, ठीक है। ये दूसरा नंबर का हो गया हमारा बॉल स्टिक फॉर्म। ऐसे हम लोग क्वेश्चन करना होता है हम लोगों को। तो अब हम चलते हैं 6 नंबर का, हमारा बॉन्ड लाइन क्या होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, छठवा आता है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म मतलब कि बंद कड़ी रूप। क्या दिया है आपकी हिंदी बुक में, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ, शायद तक कड़ी पता नहीं, लेकिन बंद रूप में दर्शाइए या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्म में, एक बार देख लेना। तो इसमें क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन, बस टॉपिक पे ही आपको सोल्यूशन रहता है, इतना याद रखना। बॉन्ड लाइन क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड में ही पूछ लिया, जैसे बोल दिया कि बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या होता है बताइए, तो क्या होता है बॉन्ड लाइन में कि इसमें बॉन्ड लाइन का अर्थ ही पता चलता है कि इसमें बॉन्ड को के द्वारा ही हम लोग किसी कंपाउंड को प्रदर्शित करेंगे। तो क्या होता है इसमें, मैंने बताया कि ये सभी चीज़ किसके लिए, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए लागू होते हैं। कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 से इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसका एक बॉन्ड वाला फॉर्म, इसका मेथेन का याद रखना, मेथेन का बॉन्ड लाइन फॉर्म नहीं बनता, क्योंकि एक कार्बन का इससे तो दर्शा ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये स्टार्ट होता है इथेन से, इथेन C2H6, ओके, C2H6 इथेन से स्टार्ट होता है। तो इथेन में क्या होगा, देखिए 2 कार्बन दिखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें किस रूप में लिखना है, बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन मतलब बस बॉन्ड का लाइन शो करना है, बाकी चीज़ शो ही नहीं करना है। 2 कार्बन है तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म होगा, बस कुछ भी दर्शा दो, चाहे ऐसे खींच दो चाहे ऐसे खींच दो, बस एक लाइन बेस की ज़रूरत है, जहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या दर्शाएंगे आपके, कार्बन, सेंटर कार्बन, ठीक है। और ये कार्बन हो गए, ठीक है, ये कार्बन हो गए। अब बोलोगे भैया कार्बन हो गया, अब इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, तो मैं बता दूँ, हाइड्रोजन और कार्बन की यही संसार है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हमें इतना पता रहता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी से ख़त्म हो चुकी है, 3 वैलेंसी बची है दोनों की। तो तीनों वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएंगे, यही होता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म, इतना सरल, ठीक है। मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ, इसका 1 नंबर, पहले इसको साफ कर लेता हूँ। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको पूरे में लिखते हुए चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया मैंने, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन को मतलब कि 3D में बॉन्ड लाइन में
और सभी में दर्शाना है, अभी तक जितने पढ़े हैं उसमें से दर्शाना है करके मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेन का सबसे पहले हम जितना जानते हैं उतना लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है, C3। क्यों C3 होता है, क्योंकि पहले मेथेन आता है, उसके बाद एथेन आता है, उसके बाद प्रोपेन आता है, उसके बाद ब्यूटेन आता है, ठीक है, उसके बाद पेंटेन। तो C3 अब कितना होगा, H8। क्यों होगा, क्योंकि CnH2n प्लस पढ़े होंगे आप लोग, CnH2n प्लस 2n मतलब 3 दूनी 6 और 2 एक अधिक मतलब कि 2 अधिक मतलब कि 8 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसका सभी स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले 3D बनाते हैं, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्बन लेते हैं और इस कार्बन को एक हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन और इसको ऐसे जोड़ देते हैं दूसरे कार्बन से, ठीक है। अभी इसको ऐसे जोड़ देते हैं, इसको यहाँ पास ऐसे कर देते हैं डैश डैश, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर रहे सभी तरफ। और ये यहाँ पास इसका मतलब ये 2 प्लेन में होते हैं तो 2 प्लेन में ही रखना है, ऐसे रख देते हैं इसको भी, और इसको ऐसे डाल देते हैं एक वाला, इसको ऐसे ऐसे डैश डैश कर देते हैं, तो हाइड्रोजन को चिपका देते हैं, चिपक गया, देखिए हो गया ना। वैलेंसी भी कंप्लीट, जहाँ वैलेंसी कम दिखे वहाँ हाइड्रोजन लेकर जोड़ देना है, बात खत्म। वैलेंसी कंप्लीट, ओके। वैलेंसी बोल रहा हूँ आपको समझने क्या मतलब। वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। संयोजकता मतलब उसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि उसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए, या फिर वो कितने त्याग कर सकते हैं या फिर कितने ग्रहण कर सकते हैं। तो कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन इसकी शक्ति ही इतनी नहीं होती, इस कारण से इसकी वैलेंसी 4 ही होती है, इस कारण से साझेदारी करता है, समझ। ये हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्म इसका। हमारा सेकंड फॉर्म का था बॉल स्टिक। बॉल स्टिक में क्या होगा हमारा, बॉल स्टिक फॉर्म में बॉल बनाएंगे, 3 बॉल बड़ा बड़ा बनाना है, 1 2 3। इसको सीधा सीधा नहीं बनाया जाता क्योंकि अरेंजमेंट ये भी 3D टाइप ही रहता है, ठीक है। ये 3 बॉल हो गया बड़ा बड़ा। अब हमें कितने हाइड्रोजन लगाना है, उसको इधर से उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस इधर हम जानते हैं ये कार्बन है बड़ा बड़ा गोला, उससे 4 ग्रुप जोड़ना है, बात खत्म। एक ग्रुप ये जुड़ गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, 2 ग्रुप जुड़ गए, 3 4, एक जुड़ गया, 2 3 4। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा लगाते हैं, लेकिन इसे हाइड्रोजन को इसमें कैसे छोटे छोटे बांटे की तरह दर्शाते हैं, कंचे की तरह। ये हो गया हमारा बॉल स्टिक मॉडल, हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर में। हमारा तीसरा नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर में हमारा कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में क्या होता है कि कार्बन 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 3 कार्बन हो गया, उससे हाइड्रोजन जोड़ेंगे ऐसे 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 ऐसे। जरूरी नहीं है कि इसको एक ही लाइन में दर्शाए, अब इसको ऐसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना यहाँ पास बीच में बॉन्ड नहीं आएगा, बॉन्ड नहीं आएगा, बस बॉन्ड नहीं आएगा। बस ऐसे ही बनेगा भाई। अब चौथा फॉर्म हमारा आता है चौथा फॉर्म आता है हमारा डैश फॉर्म। डैश फॉर्म में क्या करेंगे, बस 2D है तो डैश कर देंगे भाई, बात ख़त्म। डैश 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे 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 4 की वैलेंसी को देखते हुए बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमारा आता है पाँचवा नंबर आता है कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म होता है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा आता है पाँचवा है हमारा कंडेंस्ड, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म में क्या होता है, शॉर्ट करते हैं, 3 कार्बन है तो C3H8 लिख सकते हैं, लेकिन ये एकदम नॉर्मल फार्मूला होगा, ये ऐसा नहीं लिखा जाता। इसको लिखा जाता है CH3
CH2 CH3 ऐसा होता है, लेकिन हमको ये भी मिटा देना है और पास पास लिखना है CH3 CH2 CH3। यहाँ पर CH3 CH2 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ना भाई, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, देखिए हाँ। उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, देखिए हाँ। उसके बाद फिर 3 हाइड्रोजन है, हाँ, बात खत्म। मतलब जो लास्ट तक कार्बन होता है वो, और सिंगल बॉन्ड होने पर 3 हाइड्रोजन होंगे और बीच वाले में 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फॉर्म। ओके, अब आता है हमारा 6वां नंबर का। देखिए आपको स्लाइड दिख भी रहा है कि नहीं? लगता है आपको नहीं दिख रहा है स्लाइड, 1 मिनट। अब हमारा लास्ट वाला आता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ इस सेट को। हमारा आता है 6वां नंबर का, ठीक है। 6वां नंबर में आता है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन में क्या होता है? बस लाइन बस दिखाना है, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड को दिखाना होता है, बॉन्ड लाइन बस, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है हमारा। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और देखिए यहाँ पर बॉन्ड के, देखिए कार्बन के बॉन्ड को बस दिखाना होता है 1 2 3, मतलब कि 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड को बस दिखाना है बॉन्ड लाइन। इसका अर्थ है यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास, ठीक है। इसको ऐसे कोना करना पड़ता है, कोना, जहाँ भी कोना आया मतलब वहाँ कार्बन है। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, देखिए। लेकिन इन हाइड्रोजन के लिए इन बॉन्ड को नहीं दिखलाया जाता, इसमें केवल कार्बन के बॉन्ड को दिखलाया जाता है, इसीलिए इसको ऐसे ही बस दर्शाएंगे। इसको ऐसे भी दर्शा लो, कुछ भी दर्शा लो, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जिससे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप वाले व्हाट्सएप में भेजिए। लेकिन सभी लोग जो लेक्चर देखेंगे तुरंत बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, कुकुलड़ा में गड़ा, सॉरी, ये हम लोग बचपन में रहते थे तो ऐसे ही खेला करते थे, ठीक। तो ये हमारा 4 बॉन्ड बड़ा बड़ा बॉल हो गया, ठीक है। तो 4 बड़ा बड़ा बॉल हो गया, तो इसको 1 2 3, देखिए 4 वैलेंस से कंप्लीट, इसकी भी 4 वैलेंस से कंप्लीट, इसके भी कंप्लीट, इसके भी कंप्लीट, ठीक है। अब इसके कंप्लीट हो गए, तो इसका नाम क्या है? चाहे आपको IUPAC आता है तो IUPAC लिखिए, नॉर्मल आता है तो नॉर्मल लिखिए, या फिर इसका सूत्र बताइए। दोनों में से एक काम कीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को कुछ समझ भी आया। हिंट के लिए बता दूं कि बड़ा बड़ा कार्बन है और छोटा छोटा हाइड्रोजन है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए मेरे चैनल को क्या क्या करना है आपको पता है ना? लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, कमीने दोस्तों, कुत्ते दोस्तों, जैसे भी आप बुलाते हो, और सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे ऐसे नए नए वीडियो जितने भी बनते जाते हैं वो सबसे पहले आपके हो रहा है, और आप उस लेक्चर को देखकर और अपना पूरी तरह से फ़ायदा उठा सको, ठीक है। और कमेंट ज़रूर किया करें, ओके। चलो, थैंक यू।